नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, बिहार में अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सारी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना चालू कर दिया है। दोस्तों, बिहार में चुनाव इस साल के अंत तक होना है, लेकिन अभी चुनाव की तारीख का कोई ऐलान नहीं हुआ है। राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस बार अपना दमखम दिखा रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से आगे निकल जाती हैं। इसलिए राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। क्षेत्रीय संगठनों से आगे निकलने की कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और चुनाव आयोग भी बीजेपी के हिसाब से काम करता है। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए और वही आरोपों को उन्होंने रिपीट किया। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके सहारे पे ही सारी संस्थाएं काम करती हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो। सारे के सारे मोदी के सहारे पर ही काम करते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम को। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रहे हैं। कृष्णा गवरू ने सवाल उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का अभियान नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपने तेजस्वी यादव को सुना ही होगा। उनकी राय से आप सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। अभी कोई भी नहीं कह सकता कि किसकी सरकार आएगी। सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। अब जनता किसकी बातों पर भरोसा करेगी ये तो वक्त ही बताएगा और चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गाँव देहात शहर चाहे कोई भी जगह हो, वो हर जगह जा रहे हैं और जनता के बीच बीजेपी ने जो काम नहीं किए उनको गिनवा भी रहे हैं। और उनका कहना है कि उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। सरकारी पद जितने भी खाली हैं जल्द से जल्द उनको भरा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या एनडीए सरकार वापसी करेगी या फिर आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर सत्ता में आएंगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।